हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, है ना। तो देखिए, जो मोशन होता है वो कहने का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो रेस्ट में होंगी या फिर मोशन करेंगी। मोशन का मतलब क्या होता है कि उनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। रेस्ट का मतलब यह होता है कि उनकी पोजीशन चेंज ना हो, जहां पर वे हैं जिस पॉइंट पे हैं उसी पॉइंट पे रहें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है मोशन। चैप्टर आपका है भाई मोशन, ठीक है। हाँ, तो रेस्ट क्या होता है। रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, then it's said to be motion. Then it's said to be state of rest. Then it said to be state of rest. कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई कार है, हम कार बना लेंगे अच्छा सा, है ना। ये आपकी कोई कार है, ये अभी पॉइंट ए पर है। ठीक है, आप अभी पॉइंट ए पे देख लो, आप 5 मिनट बाद देखते हो इस कार को, तब भी ये पॉइंट ए पे है। 10 मिनट बाद देखते हो तब भी ये पॉइंट ए पर ही है कार। तो क्या हो रहा है, कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कार किसमें है, रेस्ट की पोजीशन में है। किसमें है भाई, रेस्ट की पोजीशन। तो यही चीज है, when any object, when any body does not change its position with respect to time, टाइम आपका बदले लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, तो वो किसमें कहलाएगा, रेस्ट की पोजीशन में कहलाएगा। then it's said to be state of रेस्ट। स्टेट ऑफ, बात क्लियर हुई। अब मोशन क्या होता है, चलो मोशन को देख लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। बहुत सिंपल डिफिनेशन होने वाली, आप खुद बता सकते हो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बदलनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे हैं, 2 सेकंड बाद हम इधर आ गए, तो हमारी पोजीशन पहले वहां थी, अब यहाँ हो गई, तो हमारी पोजीशन टाइम के साथ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हम किसमें थे, मोशन में थे, है। तो ये चीज होती है मोशन। तो आप डिफिनेशन खूबसूरत से लिख लो भाई, when any object, कुछ बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, when any object change its position with respect to time, टाइम के साथ बदले, ठीक, with respect to टाइम, then it is said to be state of motion। समझ रहे हो ना हमारे कहने का मतलब, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता जाए, जैसे 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 समझो कार ही बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हमको इजी पड़ जाता है। चलो भाई बनाओ, ये कोई कार है आपकी, ठीक है, अभी पॉइंट ए पे है, आप 5 मिनट बाद देखते हो यही कार आपकी आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, पॉइंट बी पर। किस पॉइंट पे आ जाती है, बी।
कितने समय बाद? 5 मिनट बाद। तो आपने कहा हाँ भाई कार मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, पहले पोजीशन इसकी कौन सी थी? ए थी। 5 मिनट बाद पोजीशन क्या हो गई? बी हो गई। तो कहने का मतलब कार आपकी किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में। बात क्लियर हुई? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, देन इट्स सेड टू बी मोशन। हम देख ले कैमरा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? हाँ, बहुत साफ सुंदर सुशील तरीके से चल रहा है। चलो चलो चलो, तो ये आपका क्या था? मोशन था। मोशन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटाए। चलो, पहला क्या होता है? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो वहां पे जो मोशन होगा उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? आपका पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर पाथ होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है, ऐसे है सीधी लाइन में सीधे पाथ पे मोशन कर रही है, तो वहां पे कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। तो आप लिख सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक सीधे पाथ पे मोशन हो रहा है तो वो कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। थर्ड होता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन ये क्या होता है? टू एंड फ्रो टाइप मोशन, टू एंड फ्रो टाइप जैसे झूला देखे हो ना, एक बार इस डायरेक्शन में जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। पेंडुलम देखे हो, ऐसे 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 झूलता रहता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑस्किलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो, ठीक, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो, ऐसे है ऐसे है, झूले का जो मोशन होता है वो ऑस्किलेटरी। हमको सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलो नोट करो भाई, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम इसको मिटाते हैं। तुम्हारा ही था हर जन्म में तुम्हारा। चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कब कहेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करना जरूरी होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करना जरूरी हो, बिना मेजर किए, बिना मापे, बिना उनको जोड़े काम नहीं चलने वाला है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कैसी क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी which is necessary to measure is called physical quantity, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजरमेंट करना, जिनको नापना जरूरी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप बाजार जाते हो, ठीक, आप कहते हो भैया आपको 2 किलो आलू दे दो, मतलब जो मास है आपका, मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम आपका, टाइम को क्या करते हो आप? टाइम मेजर करके ही तो बताते हो। लेंथ है, आपको लंबाई क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल। अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका होता है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, तो ये 2 टाइप का हो जाता है। पहला आपका जाता है स्केलर क्वांटिटी,
कैसी क्वांटिटी, स्केलर। दूसरा भैया वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो जाता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या हो, देखो कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपसे कहें भैया बताओ कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहते हो कि सर कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम। अब ये थोड़े ना बताते हो कि सर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस है और साउथ डायरेक्शन में जो है 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ तो आप बताते नहीं हो, आप डायरेक्शन तो बताते नहीं हो, है ना। तो वहां पे कुछ क्वांटिटी होगी जहां पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना हो, वैल्यू बताना हो, परिमाण बताना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मेरे साथ दोहराओ, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। दोज क्वांटिटी which have only magnitude is called physical quantity। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, टेम्परेचर, है ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं, मास हो गया। कैसी क्वांटिटी आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल तो है ही, स्केलर है, इनके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कि जैसे मास की बात करें, हमको 5 kg आलू लेना है, क्या लेना है, आलू लेना है 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है ये होता है मैग्नीट्यूड, जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे आप जाते हो, ठीक, कहाँ पर जाते हो, मार्केट में जाते हो, 2 किलो चीनी लेनी है तो 2 क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि सर जी हमको उत्तर की दिशा में 2 किलो चीनी दे दो, ऐसा कुछ तो आप दुकानदार से कहते नहीं हो, है ना। तो वहां भी क्या हो जाएगा, कहते हो, नहीं कहते ना, स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एंड मास, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, आप लोग बाद में सीखोगे वो सब। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड है तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो ठीक है, डिफिनेशन लिख लो, दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction both, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मेरे साथ दोहराओ आप, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ दिशा भी हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आप जो एग्जाम्पल अगर ले लिया, एग्जाम्पल क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस इंडिया का नाम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी, फोर्स, दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी, ये सभी चीजें क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कैसे, इसमें दिशा बताना आपको जरूरी होता है। हम आपसे कहें आपको दरवाजा ओपन करना है, हो सकता है दरवाजा खींचने में खुले, ठीक, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे दरवाजा नहीं खुलेगा। हम आपसे कहेंगे आप दरवाजा खींच के खोलिए, ठीक, तो आप फोर्स तो लगाते हो लेकिन किस डायरेक्शन में, आप ऐसे फोर्स लगाओगे दरवाजा नहीं खुलने वाला है। आप जब पुल करोगे, खींचोगे अपनी ओर, तब दरवाजा खुलेगा। हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, आप कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऐसे पुश कर रहे हो डोर नहीं ओपन होने वाला है, आप पुल कर लो डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। चलो जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करना जरूरी होता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। 2 टाइप्स की होती
होती है हमारे 9th क्लास के अकॉर्डिंग, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टेम्परेचर, और बहुत सारे होते हैं, आप बाद में सीखना। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक, चलो आप इसको फटाफट नोट कर लो, तब तक मैं देख लें सारी चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही भाई। बहुत बढ़िया देख रही है, चलो नोट्स बना लो। अब हम इनको मिटा रहे हैं। अब क्या सीखने वाले हैं, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? हमने सीखा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है ना, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो आप खूबसूरत सी हेडिंग अपनी डाल लो, डिस्टेंस। क्या आपको लिखना है, डिस्टेंस क्या होता है, बताओ बताओ। देखो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, आप जितना पथ कवर करते हो उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ की एक्चुअल वास्तविक लंबाई क्या है, उसी को हम लोग तो डिस्टेंस कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई किसी पथ की कुल लंबाई को आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं भाई, डिस्टेंस कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे डी से डिनोट कर देते हैं ना, वो आपके ऊपर, आप किससे डिनोट करना चाहो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने पढ़ा स्केलर, इसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटी ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड में क्या लिख सकते हो आप, सेकंड में लिख दो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की फाइव यूनिट क्या होती है, इज मीटर। मीटर को कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग एम से, कभी कभी नहीं, हमेशा ही न्यूमेरिकल में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कभी आपका जो है जीरो नहीं हो सकता है ना, इट कैन नेवर बी जीरो। आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ये चीज आप याद रखना है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी निगेटिव नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन जीरो भी नहीं हो सकता है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी से या फिर एस से। एस से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हम डिस्टेंस को। बात समझ में आई। अब हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी हेडिंग हमारी है, डिस्प्लेसमेंट है, मुस्कुरा के सुनो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये भी एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिख लो लिख लो लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है, देखो आप जहां पे चलना स्टार्ट करते हो और जहां पे जाके रुक जाते हो, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्ट तरीका है पहुंचने का, ठीक, घुमा फिरा के आपको डायरेक्ट जाना है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे सुनो, ये एक लड़का है राजू, मान लो भाई बहुत खुश है, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, हम लोग की तरह परेशान है नहीं, है ना। चलो ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। अब ये इधर आता है 3 किलोमीटर, बी डायरेक्शन में जाता है, पॉइंट बी पे कितने डिस्टेंस कवर करता है, 3 किलोमीटर। अब अपने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाता है
4 किलोमीटर। इसका इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन कितना है, सी पे जाके रुक गया। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना चाहो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा, ये हमारा AC क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है AC। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे, हमको AC निकालना, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपका क्या है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 4 BC की लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर है, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। AB कितना है, 3 की स्क्वायर आप करते हो 9 हो जाता है। AC स्क्वायर इक्वल में 25, ठीक है। AC इक्वल स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 5 किलोमीटर। होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप इसको फटाफट नोट कर लो, तो हम दोनों में कुछ डिफरेंस है, 2-3 डिफरेंस बता देते हैं प्यारे प्यारे, आप नोट करो, है ना, हाँ नोट करो जल्दी से। चलो मिटा रहे। अच्छा, कुछ चीजें हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपको पता है कि मान लो कोई लड़का है, राजू को ही ले लेते हैं। राजू अपना अच्छा लड़का है, खुश रहता है ना, राजू है। ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है। ए से बी की डिस्टेंस 3 मीटर है, बी से सी की डिस्टेंस है 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। तो एक तरफ हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, कंफ्यूजन जितनी भी होगी वो क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक के बाद। डिस्प्लेसमेंट एक तरफ लिख लेते हैं। अब यहां से कहेंगे टोटल डिस्टेंस बताओ, तो सी पे रुक गया है जाके, ए से बी 3 और 3 में 2 आप ऐड कर दो, डिस्टेंस कितना हो जाता है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन। तो 3 और 2 5 ही हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो गया, 5 मीटर। अच्छा, सेकंड में क्या होगा, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, ए से बी पे आता है, बी से सी पे जाता है, और ये सी से जाने के बाद फिर से कहाँ पे आ जाए, ए पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, ए पे। ध्यान सुनो, राजू ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस हमने बताया एक्चुअल पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो ए से बी की डिस्टेंस मान लो ये 5 है और ये 3 मीटर है, ठीक है। तो ए से बी पे आया, डिस्टेंस 5 मीटर, बी से सी 3, 5 और 3 8 मीटर। अब सी से बी गया, ठीक है, 8 और 3 कितना होता है, 11। अब बी से फिर से ए पे आया, 11 5 कितना हो जाएगा, 16। तो डिस्टेंस आपको मिल जाती है यहाँ पर 16 मीटर। अब कह दे भैया बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो ये स्टार्ट पॉइंट ए से कर रहा था और आगे पहुंच गया ए पर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट कर रहा है फाइनली वहीं पे पहुंच गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। एक केस और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। ए से बी, चलो मान लो भाई 5 मीटर, बी से सी 4 मीटर, ठीक है। अब जो राजू था ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, अब सी से ए पे जाता है और इस डायरेक्शन में डी पे पहुंच जाता है, और ये आपको दे दिया गया है 2 मीटर। कितना दे दिया गया, फिर से सुनो, ए से बी, बी से सी और सी से ए पे आता है, और ए से कहाँ चला जाता है, डी पे। फाइनल पोजीशन क्या है राजू की, डी है। आपसे कहा टोटल डिस्टेंस बताओ, ए से बी आया 5 मीटर हो गया, बी से सी 4, 5 4 9 मीटर, ठीक। अब सी से बी पे गया होगा, 9 4 कितना
13 से यहाँ पे आया, 13 और 5 कितना हो गया भाई, और 13 और 5 18 हो गया। अब ए से कहाँ पे जाएगा, डी मीटर, 18 में 2 और ऐड कर दो 20 मीटर इसकी हो जाती है डिस्टेंस। कितना, कैसे, ए से सी तक 9 मीटर, सी से ए तक 9 मीटर, फिर से वापस आया 18 मीटर और ये 2 मीटर और, आपका डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपको देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल, ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको 2 मीटर नजर आ रही है, तो हमने 2 लिख दिया 2 मीटर। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, वो इधर मोशन कर रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि डिस्टेंस ना तो जीरो हो रहा है और ना ही नेगेटिव हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेजर डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव। जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीजें समझ में आई। अब हम दोनों के बीच डिफरेंस लिख लेते हैं। चलो, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना। चलो, आपको क्या करना है, एक तरफ डिस्टेंस लिख दो और एक तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। पहले पॉइंट में आपको डिफिनेशन बतानी है। बता दो भाई क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, कुछ भी लिख सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। लिखने में कोई भी आप जो है कोताही मत करना। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकेंड क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आप क्या बताओगे, थर्ड में हम लोग क्या बताएंगे, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 2-3 डिफरेंस होते हैं जो कि आपको समझना है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आप इन सबको नोट करो। डिफरेंस तो नोट कर ही लो, है ना। फिर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट नोट करो आप। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिख रखे, 2 न्यूमेरिकल फैक्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है, ए बॉडी ट्रेवल्स in a semi-circular path of radius 10 meter. ठीक है, starting its motion from point A to point B, calculate distance and displacement. इनका कहने का मतलब क्या है, अगर हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पहला तो ये कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है। कहाँ से स्टार्ट करती है, पॉइंट ए से, और वो सर्कुलर पाथ करती है। सर्कुलर नहीं, सेमी सर्कुलर पाथ। अब ये हमारा सर्किल होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर। सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, तो आप हाफ कर दो उसको। सेमी सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, ये घूमती है, ट्रैवल करती है, मोशन करती है। अब इसका रेडियस, अगर ये सेंटर है तो रेडियस इसका है, दे दिया गया 10 मीटर। ओ से ए तक की डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा, मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, ये अपना मोशन स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, कहाँ पे जाके रुक जाती है, पॉइंट
बी पे रुक जाती है। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। कुछ है नहीं, ये सेमी सर्कुलर है, ऐसे आते हैं आपका ऑब्जेक्ट और ऐसे करके यहाँ बी पे रुक जाती है। तो डिस्टेंस हमको पता है, ये इतना डिस्टेंस होगा। अगर यही चीज सर्किल होता, क्या होता सर्किल, और हम आपसे कहते कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे घूमता है, एक राउंड मारता है, तो आप इसका जो है डिस्टेंस बताओ, तो आप कहते हैं सर इसके सरकमफेरेंस, इस सर्किल का जितना सरकमफेरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमी सर्किल है तो सरकमफेरेंस का क्या कर दो आप, हाफ कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। अगर पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा सर्किल है तो आधे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर का मतलब रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 10 मीटर, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 3140, 314 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3140, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, 31.4 मीटर का क्या हो जाएगा डिस्टेंस। कैसे हुआ आप फिर से समझो, डिस्टेंस पूछ रहा है तो कुछ ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे ये मोशन करता है। ठीक है, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर। जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस होगी, तो पाई इंटू आर 3.14, रेडियस 10 मीटर है, आप मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अब डिस्टेंस तो नहीं मिल गया, डिस्प्लेसमेंट करा, डिस्प्लेसमेंट बताइए आप। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर इसका रेडियस 10 है तो हम रेडियस का डबल कर दें, हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 इंटू आर। इतना 10 है, 10 में 10 और जोड़ दो तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपको 20 मीटर मिल जाएगी ना। तो 2 इंटू रेडियस आपका 10 दिया गया है, 20 मीटर इसका क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है और आपकी डिस्टेंस क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। फटाक से आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम मिटा करके आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर सॉल्यूशन देखें तो, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जा रही है। चलो हम लेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, आपकी ऑब्जेक्ट है नॉर्थ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है 4 किलोमीटर। हमने मान लिया कि ओ है, स्टार्टिंग पोजीशन कितना है ओ है, और ये ए डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन 4 किलोमीटर, और उसके बाद जो है टर्न इनटू हिज राइट, वो अपने राइट साइड में मुड़ जाती है। ठीक, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ मुड़ जा रही है। ठीक, एंड ट्रेवल फर्दर 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक फिर से वो 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले आपको टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ओ से स्टार्ट कर रही है और बी पॉइंट पे जाके रुक जा रही है। ओ से ए डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में लेट कर ले रहे हैं, 4 किलोमीटर आ रही है, फिर वो राइट हैंड मुड़ जाती है, मतलब और कितनी दूरी चलती है 4 किलोमीटर। कह डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमको पता है, टोटल लेंथ आप पाथ, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो आप लिख दो ओ ए, और ए बी की जो लेंथ होगी वही हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। टोटल लेंथ आप पाथ 4 और 4, तो ऐड कर दो भाई 4 4, 8 किलोमीटर इसकी हो जाती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो सकता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, वो होता क्या है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एबी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ओए का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, OA का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हो जाता है 32। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट लग जाएगा 32। 32 को आप लिख सकते हो 16 इंटू
टू 16 दूनी 32 ही तो होता है। तो यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, OB यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4√2 किलोमीटर। 4√2 किलोमीटर ये आपका क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, करते क्या हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, 32 को आप 16 गुणे 2 लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, अंदर √2, 4√2 किलोमीटर आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत खूबसूरत सी हेडिंग आने वाली है, आप इनको तब तक अच्छे से तैयार। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।